हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट विद रुचि। आप सभी जानते हैं मेरे चैनल में मैंने यूपी ट्रिपल एससी आरआरबी एनटीपीसी को फोकस करते हुए कई वीडियोस ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। तो ये यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का स्पेशली लेखपाल से रिलेटेड वीडियो है। जो लोग भी लेखपाल की तैयारी करने जा रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं या लेखपाल का फॉर्म भरेंगे, वो उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में मैंने ग्रामीण योजनाएँ, जो भी सरकार ने ग्रामीण योजनाएँ चलाई हैं, उनका एक एक ग्रामीण योजना का पूरा डिटेल दिया है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का सिलेबस ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ मैं, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। उसमें ग्रामीण योजनाओं के क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपके सिलेबस में है ग्रामीण विकास, ग्रामीण योजनाओं के। तो इसीलिए मैंने ग्रामीण योजनाओं का डिटेल लिया है। ग्रामीण योजना का नाम, विकास कब स्टार्ट की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी, उसमें क्या फ़ायदा मिलता है, क्या लाभ होता है, वो सारा सब कुछ है। ये आप एक बार ये वीडियो देखेंगे, आपको एक एक ग्रामीण योजनाओं की पूरी नॉलेज हो जाएगी, जिससे कि आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहली ग्रामीण योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना के बारे में मैं आपको बताऊं, 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा ये शुरू की गई थी। 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाना था। यह योजना कम या बिना किसी सड़क संपर्क वाले आवासों को कनेक्टिविटी प्रदान करती है और आर्थिक और सामाजिक सेवाओं तक लोगों को पहुंच का बढ़ावा देने के साथ साथ गरीबों को काम करने में मदद करती है। यह योजना लंबे समय से चली आ रही है, स्थायी गरीबों में कमी सुनिश्चित करती है, क्योंकि इससे लोगों को दुनिया के बाकी हिस्सों से जुड़ने का मौका मिलता है। यह योजना कई ग्रामीणों को लाभान्वित कर रही है और उन्हें बेहतर जीवन जीने में मदद कर रही है। दिसंबर 2017 तक लगभग 82% सड़कों का निर्माण किया गया है, जिन्होंने कई ग्रामीण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक शहरों से जोड़ा है। मार्च 2019 तक शेष 47,000 बस्तियों को भी सड़कों से जोड़ा जाएगा। इससे पहले इस योजना को केवल केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था, लेकिन 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के बाद ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा इसका खर्च साझा किया जाता है। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शुरू की गई थी 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा। इसका कुछ है, दिसंबर 2017 तक लगभग 82 सड़कों का निर्माण किया गया था और 2019 तक से 47 बस्तियों को भी सड़कों से जोड़ा जाएगा, ऐसा था। फिर 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के बाद अन्य और केंद्र सरकार द्वारा इसका खर्चा साझा किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट था इसके बारे में। अब देखते हैं अगली योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। इसमें क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं की करियर आकांक्षाओं को पूरा करना और ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करना है। 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई इस योजना का मुख्य केंद्र बिंदु 15 से 35 आयु वर्ग के गरीब परिवारों के ग्रामीण युवा। इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है, जो रोजगार को बढ़ाने में मदद करेगी। यह योजना 568 जिलों में और 6215 ब्लॉक में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है, जो युवाओं के जीवन को बदल रही है। 300 भागीदारों द्वारा लगभग 690 परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक 2.7 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 1.34 लाख उम्मीदवारों को नौकरियां भी प्रदान की गई हैं। इस योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इनको दोनों नाम से जाना जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसमें क्या होता है, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में भी डिज़ाइन किया गया है। 2011 में ये शुरू की गई थी। इसे आजीविका के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, पूरे देश में महिलाओं के स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना। इस योजना के तहत सरकार 7% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपए का ऋण प्रदान करती है,
जिसे पुनर्भुगतान के समय 4% तक कम किया जा सकता है। इस योजना को विश्व बैंक द्वारा सहायता प्रदान की गई थी और गरीब लोगों के लिए कौशल और प्रभावी संस्थागत प्लेटफॉर्म बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इससे वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने और उनमें सुधार करके घरेलू आय में वृद्धि करने में भी मदद मिलती है। NRLM गरीबों की क्षमताओं का उपयोग करने में भी मदद करता है ताकि वे देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भाग ले सकें। अगला है प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो योजना। इसमें था प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलोशिप PMRDF। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई थी योजना की है, जिसे राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित किया गया है। इसमें देश के अविकसित और दूर दराज के क्षेत्रों में जिला प्रशासन को अल्पकालिक समर्थन प्रदान करने के दोहरे लक्ष्य हैं और साथ ही साथ सक्षम व प्रतिबद्ध नेताओं अनुदेशकों को आगे बढ़ाना है, जो एक लंबी अवधि के लिए एक स्रोतक के रूप में कार्य कर सकते हैं। अगली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NRIGA। 2005 के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुसार किसी भी ग्रामीण परिवार के एक वयस्क को 100 दिनों की रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है, जो एक वित्तीय वर्ष में कुशल मैनुअल काम करने के इच्छुक हैं। यह अधिनियम काम करने वाले लोगों और गरिमा के साथ जीवन जीने वालों के मौलिक अधिकार को संबोधित करता है। अगर किसी व्यक्ति को 15 दिनों के भीतर नौकरी नहीं मिलती है तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने के योग्य है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में काम करने के लिए मूल अधिकार के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। इस योजना में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए संशोधन शुरू कर दिए गए हैं। अगली है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY। 2001 में गरीबों को रोजगार प्रदान करने के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में लोगों को भोजन उपलब्ध कराना जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और अपने पोषण स्तर में सुधार कर रहे हैं। इस योजना के लिए अन्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सामाजिक और आर्थिक संपत्ति प्रदान करना है। इस योजना में ठेकेदारों या बिचौलियों के रोजगार शामिल नहीं थे। सर्व शिक्षा अभियान। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सर्वप्रथम सर्व शिक्षा अभियान 2000 में शुरू किया गया था। यह 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच के सभी बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा पाने का अवसर प्रदान कराने का प्रयास है, जो कि एक मूलभूत मौलिक अधिकार भी है। राज्य और केंद्र सरकार इस परियोजना के खर्च को साझा करते हैं, मतलब वो पार्टनरशिप में इसका जो खर्चा आता है उसको बांटते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है 2014 में भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास परियोजना है। इसमें प्रत्येक संसद सदस्य 3 गांव की जिम्मेदारी लेगा। जो भी संसद के सदस्य हैं, एक संसद 3 जो हैं वो संसद सदस्य वो 3 गांव की जिम्मेदारी लेंगे। गांव के व्यक्तिगत, मानव, समाज, पर्यावरण और आर्थिक विकास की देखरेख करेंगे। यह गांव में जीवन स्तर के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में भी काफ़ी हद तक सुधार करेगा। इस परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, क्योंकि मौजूदा योजनाओं के माध्यम से धन एकत्रित किया जा सकता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान के अनुच्छेद 41 और 42 में निर्देशित सिद्धांतों की पूर्ति का प्रतीक है। इसमें ये कहा गया है कि आर्थिक क्षमताओं की सीमा में बीमारी, बेरोजगारी और वृद्धावस्था के मामले में नागरिकों को सहायता प्रदान करना यह राज्य का कर्तव्य है। यह मूल रूप से भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना जो थी उसी को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। 2016 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के रूप में संशोधित इंदिरा आवास योजना, जो इंदिरा आवास योजना थी उसको संशोधित किया गया, मतलब करेक्शन किया गया, उसको थोड़ा चेंजेस किए गए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2016 में इसको करा गया। ये शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। इस योजना का लक्ष्य क्या है? 2022 तक सभी नागरिकों को आवास प्रदान करना है। घर के निर्माण का खर्च केंद्र और राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाएगा। यह योजना दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की गई है। इस योजना के तहत पक्के घरों में शौचालय, मतलब जहाँ पर भी शौचालय नहीं है पक्के घरों में, वहाँ पक्के घरों में शौचालय, बिजली कनेक्शन, पेयजल कनेक्शन, LPG कनेक्शन आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं होंगी। आवंटित घर संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम पर होंगे। अंत्योदय अन्न योजना।
2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी अंत्योदय अन्न योजना का लक्ष्य था सब्सिडी दरों पर करीब 2 करोड़ लोगों को अनाज प्रदान करना। गरीबी रेखा से नीचे यानी कि जिनके पास बीपीएल कार्ड होता है, योजना के अनुसार 35 किलोग्राम अनाज प्रदान किया जाएगा, जिसमें 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ और इसी दर से उनको ये सब दिया जाएगा। इस योजना को पहली बार राजस्थान में शुरू किया गया था, लेकिन अब इसे सभी भारतीय राज्यों में लागू कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान। पूरा भारत ग्रामीण विकास के लिए एक रणनीति है, जिसे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक टारगेट 3 बिलियन में प्रस्तावित किया था। प्रस्तावित करता है कि शहरों के बाहर अवसर उत्पन्न करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। यह ग्रामीण क्षेत्रों में से शहरी क्षेत्रों तक युवाओं के प्रवास को भी प्रतिबद्ध करेंगी। 2004 में इसकी शुरुआत के बाद से केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों में पूरा कार्यक्रम इसका चला रही है। ये थे ग्रामीण योजनाओं, जो कि आपके लेखपाल के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ग्रामीण योजनाओं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी मैंने आपको अभी योजनाओं का डिटेल दिया है, तो इसमें जैसे किसने शुरू की थी, या कोई पुरानी अगर योजना थी तो उसको संशोधन करके कब शुरू किया गया, उसमें कितना करोड़ रुपए की फंड है, उसको कौन कौन साझा करता है, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों साझा करती हैं, कौन सी योजना के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। तो बेटर ये है कि अगर आपको पूरी योजना की जानकारी रहेगी तो आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। दोस्तों, मेरी कोशिश ये है कि मैं जो भी आपको प्रोवाइड कराती हूँ क्वेश्चंस आंसर, उनका एक पूरा डिटेल आपके पास हो, उसको आप अच्छे से आंसर कर पाएँ। मेरी कोशिश यही है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। इसी तरह से अभी सरकारी योजनाएँ और भी जो कि हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, उनका भी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ वेट करिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।